हेलो गाइस, वेलकम टू फाइमा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 5 का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 को क्लास। हेलो गाइस, वेलकम टू फाइमा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें गिवन ए एंड डी की वैल्यू है और हमें फाइंड करना है एक एपी सीक्वेंस। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एक एपी फाइंड करना है। तो देखिए, इस एपी के लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द फर्स्ट वैल्यू ए इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 10। अब आप सभी लोगों को पता है कि अगर हमें ए एंड डी की वैल्यू गिवन हो तो हम एक ए बी को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फॉर्म करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म यह है और सेकेंड टर्म यानी A2 A1 हमारे पास है 10 एंड A2 कैसे फाइंड होता है? अगर हम A1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमें सेकेंड टर्म मिलता है। तो देखिए A1 टर्म हमारे पास 10 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 10, तो 10 + 10 20 इज सेकेंड टर्म। अब देखिए, अब हम थर्ड टर्म लिखेंगे A3 इक्वल टू A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी हम सेकेंड टर्म में फिर से एक कॉमन टर्म यानी फिक्स टर्म को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा थर्ड टर्म यानी 20 + 10 इक्वल टू 30। अब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्थ टर्म यानी 30 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। 30 + 10 40 इज अवर फोर्थ टर्म। एंड फिफ्थ टर्म क्या होगा? ए फोर्थ प्लस कॉमन डिफरेंस, ए फोर्थ है हमारे पास 40 एंड कॉमन डिफरेंस है 10, तो फाइनली वी गेट 50। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स, तो देखिए फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस, फोर्थ टर्म इज दिस एंड फिफ्थ वन टर्म इज दिस। तो देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्या होंगे? देखिए A1 A2 A3 A4। A1 इज 10 जो कि हमें गिवन है, तो उसके नेक्स्ट तक हमें फाइंड करना होगा यानी A5 तक फाइंड कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए A1 हमारे पास है, दिस इज 10 20 एंड 30 एंड 40 एंड 50। ये हमारे पास AP के फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे, ये होंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा और लिख लिया, फिफ्थ टर्म भी लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो और फर्स्ट टर्म हमारे पास A हो तो हमारे पास AP सीरीज कैसे, AP सीक्वेंस कैसा मिलेगा? तो देखिए AP सीक्वेंस के लिए हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म इज गिवन एज -2 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0, ऐसा गिवन है। सेकेंड टर्म हमें मिलेगा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, A1 है हमारे पास -2 एंड कॉमन डिफरेंस है 0, फाइनली वी गेट -2। अब हमें थर्ड टर्म लिखना है A3 यानी सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म यानी 2 कॉमन डिफरेंस यानी 0, फाइनली वी गेट -2। ठीक है, अब फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है A थर्ड प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 + 0 इक्वल टू -2। देखो कॉमन डिफरेंस 0 है, थर्ड टर्म -2 है, फाइनली वी गेट -2। एंड फिफ्थ टर्म हमारे पास होगा A फोर्थ प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -2 + 0 इक्वल टू -2। तो देखिए हमें फर्स्ट 4 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 4
टर्म्स ऑफ एन AP हमारे पास क्या होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज A1, A2, A3 एंड A4 एंड A5। हम फर्स्ट 5 टर्म्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट 4 टर्म्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हम 5 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट वन टर्म इज -2, सेकेंड वन टर्म ऑल्सो -2, थर्ड वन इज -2, फिफ्थ वन इज -2 एंड -2। ओके, तो हमें ये एक AP सीक्वेंस मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 दी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -3। तो हमें एक AP सीक्वेंस को फॉर्म करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म दिस इज A1 इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। सो सेकेंड टर्म क्या होगा हमारे पास, अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म -3 एंड कॉमन नहीं सॉरी दिस इज रॉन्ग, 4 प्लस -3। तो फाइनली वी गेट 4 - 3 इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म क्या मिला, 1। थर्ड टर्म हम लिखेंगे सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म हमारे पास 1 है एंड कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फाइनली वी गेट 1 - 3 इक्वल टू -2। अब फोर्थ टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं। थर्ड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है और थर्ड टर्म इज -2 प्लस, यही है। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है, -2 - 3 इक्वल टू -5। अब देखिए स्टूडेंट फिफ्थ टर्म भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, फोर्थ टर्म हमारे पास है -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, तो ओपन होने के बाद -5 - 3 इक्वल टू -8। Therefore first 4 terms of the AP is क्या है, A1, A2, A3, A4। चलो हम 4th टर्म तक ही लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ टर्म भी चलो एक्स्ट्रा टर्म है A5, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स की बात की है, तो दीज आर फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या होंगे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड सेकेंड टर्म इज क्या है, 1। सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज -2 एंड फोर्थ टर्म इज -5 एंड फिफ्थ टर्म इज -8। ये हमारे पास AP है जिसके फर्स्ट 5 टर्म्स ये हैं। हमसे क्वेश्चन में 4 टर्म पूछा गया था, हमने 5 टर्म फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म यानी -1 है एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें गिवन है वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमें A1 गिवन है, A1 इक्वल टू -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। अब देखो मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करना है, हमें पता है सेकेंड टर्म कैसे फाइंड होता है। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -1 एंड कॉमन डिफरेंस है 1/2। ऐड करो, क्या आता है, ऐड करने के बाद देखो LCM 2 आएगा तो हम लिखेंगे
-2 + 1, दिस इज इक्वल टू -1/2। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लिखने जा रहे हैं इसका थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म हमारे पास है -1/2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। फाइनली वी गेट क्या, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, -1 + 1 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। दिस इज थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म हमारे पास होगा 0 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2 इक्वल टू 1/2। अब फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है। फिफ्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फोर्थ टर्म हमारे पास है 1/2 एंड कॉमन डिफरेंस है 1/2। 1/2 एलसीएम 2, 1 + 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। क्या सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा। अब इसके बाद देखिए अगला जो हमें क्वेश्चन दिया है, सही है। अब देखिए हमें सीरीज क्या मिली, therefore first 4 terms of the AP क्या है हमारे पास? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। तो देखिए दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड A5। हमने 5 टर्म फाइंड किए हैं। तो ये 4 टर्म्स हमारे पास यहाँ पर हैं। और देखिए ये किस तरीके से हैं, देखिए A1 इज -1 एंड A2 इज -1/2, A3 हमारे पास 0, A4 हमारे पास 1/2 एंड A5 हमारे पास 1। ये हमारे पास एक AP के टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें हमें फर्स्ट टर्म 1.25। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ पार्ट में, देखिए स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट टर्म हमें -1.25 गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस है -0.25। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी A1 हमें टर्म क्या गिवन है, -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस इज -0.25। तो देखिए सेकेंड टर्म हम क्या लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है दिस इज -1.25 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -0.25। तो देखिए बीच में प्लस का साइन है, हमने भी प्लस का साइन लगाया, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमें माइनस में गिवन है तो हम माइनस यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -1.25 -0.25। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 5 10, 2 + 2 4 + 1 5 and 1 + 0 1 with negative sign. This is our second term and third term equal to a second plus common difference equal to -1.50 plus common difference is -0.25. ओके, तो देखिए इन दोनों को हम एडअप कर देंगे, यानी ब्रैकेट ओपन होगा, -1.50 -0.25, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए 5 + 0 5, 5 + 2 7 एंड 1 + 0 1 विथ नेगेटिव साइन। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म हम लिखेंगे, फोर्थ टर्म यानी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो देखिए थर्ड टर्म हमारे पास है -1.75, ओके, प्लस माइनस ऑफ 0.25, ओके। तो देखिए 1.75 -0.25, 5 + 5 10, 2 + 7 9, 9 + 1 10, 1 + 1 2, तो हमें मिलेगा -2.00 फोर्थ टर्म। एंड फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है, तो हम फोर्थ टर्म प्लस
कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, फोर्थ टर्म यानी -2.00 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी -0.25। अब देखिए लिखना है हमें, ब्रैकेट ओपन करना है, तो 2.00 माइनस 0.25। तो देखिए ऐड अप करो तो हमारे पास आएगा -2.25। तो फाइनली देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of the AP are A1, A2, A3, A4 एंड A5। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे, एक एक्स्ट्रा टर्म भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास आया, दिस इज -1.25 एंड सेकेंड टर्म देखिए दिस इज -1.50 एंड थर्ड टर्म -1.75 -1.75 एंड उसके बाद -200 एंड फिफ्थ टर्म हमारे पास होगा दिस इज -2.25। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके हमारे पास 5 पार्ट्स थे, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।